अरे भाई बड़ी परेशानी बढ़ गई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं धनबाद लोकसभा के, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद धनबाद लोकसभा में भूचाल सा आ गया है। डुल्लू महतो ने कल साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहा है उनके खिलाफ, इसीलिए कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी नहीं उतार पा रही है। अब इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मैं बोकारो के विभिन्न जगह पर जाने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर सोच रहा हूँ कि किस नेता से बयान लूं, लेकिन सबसे मजेदार बात है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता बोकारो जिला में है ही नहीं। जो भी नेता है, जो भी अपने आप को नेता समझता है, वो दिल्ली में मौजूद है और टिकट लाने को बेचैन है। अब टिकट तो मिल नहीं रहा तो ट्रेन का टिकट ले लेके बाकी लोग वापस आ जा रहे हैं। तो एक शख्स और हमारे साथ है, सौभाग्यशाली शख्स है, इस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और हम जिला कार्यालय पहुंच गए हैं। गुप्ता जी हमारे साथ हैं। ये मात्र एक नेता हैं जो टिकट के तलाश में दिल्ली गए थे, लेकिन टिकट तो ना मिला, ट्रेन का टिकट लेके वापस आ गए और जिले में सिंगल बच गए हैं। गुप्ता जी आप सिंगल बच गए हैं, इसीलिए जिला कार्यालय आया हूँ। सौभाग्यशाली पुरुष भी आप हैं, टिकट मांगने गए थे, ट्रेन का टिकट लेकर वापस चले आए, लेकिन डुल्लू महतो साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को तो प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा उनके खिलाफ। विधायक जी क्यों इतना जल्दी में समझ में नहीं आता। विधायक जी खुद देखिए कि आप कहाँ थे और कहाँ अभी आए हैं। अभी कोई ठीक नहीं कि आप कहाँ जाइएगा, आपका तो कुछ समझ में नहीं आता है। कैसे आप हैं, आप जिनका खाया उनका गाया नहीं किया, आपने किया वैसा काम। आप तो अपने बुजुर्गों का कमर तोड़ने का काम किया। आप ही का देन है कि आज हमारे कुतुब मीनार से जो कूद रहे थे वो भी पिछलग्गू बन गए हैं, आपका दिन है। तो आपके ये सब विधायक और आपके ऐसा लीडर संगठन में रखना नहीं चाहिए जिस पर संगठन का कोई भरोसा नहीं होता है। एक सवाल पूछ रहे हैं ढुल्लू जी कि आपको प्रत्याशी क्यों नहीं मिल रहा है। प्रत्याशी तो हम लोग को मिल चुका है। कहाँ है? और अच्छा पहले चरण में चुनाव है, इतना हड़बड़ी क्या है। चुनाव तो हमारा लेट से ना होगा तो हम देंगे ना, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे ना। हम लोग तमाशेबाज नहीं है, तमाशा नहीं करते हैं, हम लोग काम करते हैं। तमाशा कहाँ हो रहा है? प्रत्याशी की घोषणा हुई, लोग चांदी के मुकुट पहना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और आपके यहाँ तो मातम छाया हुआ है। कहाँ मातम छाया हुआ है? टिकट मिला है तो खुद उन्हीं का लोग टिकट छिनवाने में लगे हुए हैं। एक चच्चा आकर के धरना दे रहे हैं, अभी उनको संन्यास ले लेना चाहिए। जो भी जिनको भी जिस पार्टी से है, यदि टिकट मिला तो उनको आशीर्वाद देना चाहिए। तब पहले आपस में वो लोग फैसला कर ले, हमारे चक्कर में क्यों पड़े हैं। हम आएंगे, देर आएंगे दुरुस्त आएंगे और कल या परसों में आपके सामने आ जाएंगे हम। अच्छा, सिंह जी और साहू जी दोनों मिलकर ट्रेन पे बैठ के बड़ा शान से गए थे दिल्ली टिकट लाने के लिए। टिकट तो पार्टी ने नहीं दिया, लेकिन सुना कि ट्रेन का टिकट देके दोनों को वापस भेज दिया आप लोगों को। हम लोग टिकट लाने नहीं गए थे। अब कैसे बात करें हिमांशु जी, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब टिकट बिगाड़ने गए थे किसी? हम लोग टिकट लेने नहीं गए थे, टिकट बिगाड़ने नहीं गए थे। हम लोग प्रत्याशियों का चयन करने गए थे, किनको चुनाव लड़ाना है विचार करने गए थे। आदरणीय प्रभारी महोदय के साथ बैठ के विचार हुई, बात हुई, उस पर हम लोगों ने बात करके आई है। अब आला कमान जिनको टिकट देंगे, जिनको प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे। सुना कि सिंह जी और साहू जी ने 3 नाम जो भेजे थे वो 3 नाम बहुत पीछे रह गए हैं, अब नए नए नाम आ रहे हैं। तो आपके 3 नामों का क्या वैल्यू रहा जो लिफाफा बंद कर प्रदेश कार्यालय पहुंचाया था? ये तो कांग्रेस का इतिहास भी है, जो लिख के जाता है वो कभी नहीं वापस आता है। देखिए जो सिस्टम है उसको तो करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जो नाम दिए हैं उसी में से एक प्रत्याशी होंगे। आपसे अच्छा कौन जानता होगा कि लिफाफा का नाम कैसे बदलता है, क्योंकि इसके तो आप महारत है, आपको तो लंबे खिलाड़ी हैं इसके। ऐसा कुछ नहीं है, आप निश्चिंत रहें, हमारा प्रत्याशी बहुत मजबूत आएंगे और इस बार हम लोग लोकसभा अच्छा तो हमारे जीत। अच्छा, आज सुना कि कुछ कार्यक्रम है, कार्यक्रम कैसे करेंगे? विश्वसूत्री के सदस्य दिल्ली में है, विश्वसूत्री के दूसरे सदस्य दिल्ली में है, प्रदेश के बड़े बड़े नेता जो बोकारो जिले को प्रतिनिधित्व करते हैं वो दिल्ली में है, बुजुर्ग नेता दिल्ली में है, पूर्व सांसद दिल्ली में है, विधायक के प्रत्याशी दिल्ली में है। तो जब धनबाद का दरबार सजना था तो लोग दिल्ली का दरबार सजा रहे हैं अध्यक्ष जी। तो प्रत्याशी कब आएगा, कार्यक्रम कब होगा, संगठन की बैठक कब होगी और कांग्रेस कैसे चुनाव जीतेगी? कार्यक्रम कार्यकर्ता करता है, चुनाव कार्यकर्ता लड़ेंगे। जो कार्यकर्ता है
वही चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली दरबार में परिक्रमा करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ जमीन पर काम करना होगा, आकर के फिगर दिखाना होगा, लोगों के बीच में रहना होगा, संगठन में आना होगा, कार्यक्रम करना होगा, तब चुनाव का उम्मीद कीजिए आप। तो सुना ना आपने, ये उमेश प्रसाद गुप्ता है। सवाल पूछे जाने पर जवाब जुट ना पा रहा है, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि संगठन का हालात क्या है। गुप्ता जी और सिंह जी बड़ी मजबूती से मोटे मोटे अटैची लेके दिल्ली जरूर गए थे, लेकिन पार्टी ने वहां टिकट देने से मना कर दिया और ट्रेन का टिकट देकर दोनों को वापस भेज दिया। ये इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी डुल्लू महतो है, वो हर जगह प्रेस और मीडिया में खूब आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो प्रत्याशी भी नहीं जुट रहा है। बहरहाल कांग्रेस का क्या होगा, आने वाले समय में कांग्रेस किसे प्रत्याशी बनाएगी ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन धनबाद के दरबार सजाने के बजाय कांग्रेसी दिल्ली के दरबार सजाए हुए हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि दिल्ली के दरबार से वो कौन सा पत्र निकलेगा जिसमें ये दोनों जिला अध्यक्षों की प्रतिष्ठा बच पाएगी। कैमरामैन आलम के साथ जीपी हिमांशु।